क्वेश्चन नंबर 16। क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें वी बोर्ड मास का अपना पूरा का पूरा नियम लगेगा। वी मतलब वेन्युकुलम, जिसे हम लोग बार ब्रैकेट कहते हैं। यानी सबसे पहले हमारा 3 में से जो 8 जाएगा माइनस का 5 आएगा। 3 में से 8 गया -5 और बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 3 में से 8 गया माइनस का 5 आया, बाहर माइनस का सिंबल लगा है तो प्लस का 5 हो जाएगा, मोटा मोटा हिसाब। फिर 12 में 3 का भाग दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो 5 चौका 20 और 20 में से 20 गया तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू 0 हो गई। उसके साथ गुणा वाला भी 0 में निपट गया। 48 में 6 से भाग दोगे तो 8 छंग 48 आएगा और बाहर 119 लगा है और ये माइनस का सिंबल तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे आ गए, नीचे में गए तो 24 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 8 आएगा। 9 त्रिका 27 हो जाएगा। यहां पर देखोगे 8 में से 4 गया, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेगा तो 8 में से 4 गया। अब ये 52 में से 4 जाएगा 48 और फिर 6 से भाग दोगे 48 बटा 6 यानी 8 आ जाएगा। ऊपर तो 111 हो गया, नीचे -27 में प्लस का 16 जोड़ोगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। याद रहे, अगर आपको वी बोर्ड मास में कोई तकलीफ है आप डरो बिल्कुल नहीं। YouTube पे सर्च करो वी बोर्ड मास प्रकाश सर मैथ, आपको थ्योरी वाले वीडियो प्रॉपर वे में मिल जाएंगे। उनको लगाना बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सिखाया होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये एक प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, कई रूल लगेंगे। पहले समझो, जैसे यहां 4 माइनस √8 है तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ये प्लस ये ऐसे, समझ गए होगे। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस √8, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √8 तो 8 हो गया। 16 में से 8 गया 8 आ गया। बोलो हां। अब इस वाली चीज को हमें सॉल्व करना है। एक आध स्टेप हम लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। इसमें एक फंडा हम लगाएंगे, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि 4ab का होता है, ये लगाएंगे। अब ये कैसे, यहां पर इसके साथ गुणा करोगे तो ये 3 + 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां 4 ऐसे लिखेंगे, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2√2, ये आ जाएगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी तो 3 का स्क्वायर -8 यानी ये 1 हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में आ गया। अब क्या है दोस्तों, स्टेप को बहुत अच्छे से समझना, सारा खेल स्टेप का ही होता है। 4 ऐसे लिखा है, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये समाज कहेगा √8 को आप सर 2√2 लिख दो। बोलो हां कि सर 2√2 लिख दो। तो देखा जाए 4 में 8 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा। 2/8 4 से मतलब भाग दिया तो 1/4 √2 हो गया। और यहां देखो 4 त्या 12, 12 दूनी 24, 24 √2 हो गया। अब इसी में देखो 1/2 तो अलग है, इसको कैलकुलेट कर दो तो 24 चौका 96, 1 97 यानी 97/4 √2 हो गया। अब इसका कंपैरिजन करना है हमको। इसका कंपैरिजन किससे करना है, इस वैल्यू से इसका कंपैरिजन। तो देख रहे होंगे a बराबर 1/2 और b बराबर 97/4 आ जाएगा। याद रहे, इसको करने से ही सॉल्व होता है। लेकिन हमसे आंसर कहता है कि प्रभु 3a + 4b बता दो। तो 3a तो यहां 3/2 हो जाएगा और 4b तो ये 97। और यहां पर हम इसको बोलते हैं एक सही 1/2 + 97 यानी 98:1/2। ये स्टेप गैप किए जा सकते थे
फिर भी हमने इसको लिखा राइट आंसर ऑफ दिस वन 98:1/2 हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता तो पेशेंस से दोबारा देखो। अब कह दो सर बिल्कुल ही जीरो में चले जाओ, तो वो नहीं होता मेरे भाई। यहां पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत बेसिक आता है तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें हम और भी स्टेप गैप कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। यहां एक बेहतरीन क्वेश्चन आया, कह रहा चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सबसे उचित है। ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। यहां हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, और माइनस संख्या 15 को 5 से। देखो 15 को 5 से, और यहां ये साइन बताना भूल गया है। ठीक है, यहां साइन है डिवीजन को, डिवीजन की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवीजन। ठीक है, डिवीजन और माइनस को इंटरचेंज करेंगे और 15 और 5 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाओ। जैसे पहला ऑप्शन में 4 गुणे 30 ऐसे। अब यहां 15 है और देखो पहले माइनस है, तो माइनस की जगह हम डिवीजन लगाएंगे और 15 की जगह रिवर्स में 5 लगाएंगे। डिवीजन की जगह माइनस, 15 की जगह 5 की जगह 15 चिपकाएंगे, प्लस 12। अगर ये वैल्यू 21 के बराबर हो गई तो पहला ही आंसर। अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे और स्टेप को चेक करेंगे। क्या है दोस्तों, 5 से ये जाएगा 6 बार में, 6 को 24 ऐसे हो गया, 12 ये हो गया, -15 यानी 21 आ गया। यानी पहले स्टेटमेंट में ही हमारा आंसर आ गया। मान लो किस्मत खराब है तो फिर दूसरा चेक करोगे, तीसरा चेक करोगे, चौथा चेक करोगे। किस्मत अच्छी है तो पहले से ही काम चल गया। समझ में आया। अब जिनके सेट में यही ऑप्शंस तीसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, तो उनको समय लगेगा। जिनके में पहले नंबर पे है तो बल्ले बल्ले है। अगर आपको लगता है कि सभी का आंसर ऐसे ही पैटर्न पे आएगा तो चेक कर लेते भाई। 12 गुणे 13, 12 गुणे 30 ऐसे कर लेंगे। माइनस की जगह डिवीजन करना है, 5 ऐसे आएगा। डिवीजन की जगह माइनस करना है, 15 ऐसे, प्लस 4। यहां 5 से भाग दिया, 6 आएगा। 6 बरछंग 72 और ये माइनस का 11 हो गया। 72 में 11 गया, 37 कभी नहीं आया। यानी ऐसे करके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, एक जहरीला क्वेश्चन आ गया आपके सामने CHSL का। कहता भैया इसको सॉल्व करो। अब अंधी मार दो तो कहां से आंसर आएगा। देखो ऊपर लिखा है 4, नीचे 1 + √2 + √3 लिखा है और इसी पैटर्न पे हमको लाना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी खेल सकते हो। जैसे ऊपर 4 लिखा है, हमने 4 को स्वीकार किया। नीचे तो हमने ऐसा कर लिया, √3 + √2 और +1 ऐसे लिख दिया। सर ऐसा क्यों, बड़े से छोटे की ओर लिख दिया। अब अगर हमें कॉन्जुगेट करके खेलना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार बना लो। जैसे हम यहां बना ले रहे हैं कि √3 + √2 को एक साथ ले रहे हैं, बाद में निपटा देंगे, यहां माइनस लगा दिया। सेम चीज हमने √3 + √2 को ऐसे लिया, यहां माइनस लगा लिया। जो होगा देखा जाएगा। तो नीचे की वैल्यू पे ही ध्यान दो। यानी इन दो पोर्शन को हमने एक साथ लिया है तो एक होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऊपर में 4 का गुणा ही होगा, वो ऐसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे। पहले नीचे का ही सॉल्व कर लें। अब यहां पर जब इसको खोलोगे, इसको यहां लिख रहा हूं 3 + 2 + 2√6 -1। तो ये 3 2 5, एक 6 बन गया। 3 2 5 भाई, इसको खोलोगे तो 3 + 2 + 2√6 -1 तो 6। तो ये ऊपर 4 ऐसे ही, √3 + √2 -1, नीचे 6 बन गया। 6 + 2√6 यानी 6 से आप 2 को कॉमन ले लो क्योंकि कटेगा, तो ये बन गया 3 + √6। 3 प्लस क्या बन गया, √6 बन गया। भाई
अच्छा एक सेकेंड, यहां माइनस लगा हुआ है ना, तो 3 2 5 में से एक गया, 4 आएगा, बच गया, वरना खेला हो जाता मेरे साथ। हाँ ये 4 आया, ठीक है। 4 + 2√6, तो 4 + 2√6 में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये √6 + 2 बन गया। कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी, इत्तू सी भी नहीं होगी भाई। 5 ये, एक गया तो 4 आया, 4 + 2√6, 2 कॉमन ले लिया तो √6 + 2। भाई √6 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, साफ सुथरी बात है, समझ में आया। अब यहां से 2 से ये 2 कट गया, तो अभी स्टेप बहुत है। फिर स्टेप में 2 ऐसे, √3 + √2 - 1 ऐसे। अब यहां √6 + 2, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करो। इसका कांजुगेट क्या होगा, √6 - का 2 और √6 - का 2। अब यहां पर देखो 6 में से 4, मतलब इसको a + b a - b, तो इससे 2 ही आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 गया 2, 2 से ही 2 कट गया। अब बस इतने का गुणा करना है, और यहां पर भी हमें पेशेंस। √3 × √6 तो √18 होता है। कितना होता है, √18, और √18 को हम क्या लिखेंगे, 3√2। फिर √6 √2 तो √12 होता है, √12 को 4 × 12 तो 2 बाहर आएगा, तो 2√3 लिखेंगे, और ये माइनस का √6 हो जाएगा। फिर माइनस का 2√3 आ गया, माइनस का 2√2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। स्टेप, सारा खेल स्टेप का। अब प्यारे दोस्तों इस पैटर्न पे लाना है हमको, तो सबसे अकेला 2 है, ये 2 ऐसे ही रखेंगे। फिर इसका इससे हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी कैंसिल हो गया। फिर 3√2 से 2√2 गया, तो यहां √2 आ गया। फिर उसके बाद सी का तो मुद्दा ही खत्म हो गया, और ये माइनस का √6 आ गया, सारी की सारी वैल्यू। अब इसका जो कंपैरिजन है प्यारे दोस्तों, a + b√2, c√3 और d√6 से करोगे, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, और d की वैल्यू 1 हो गई। और हमसे कहता है कि ABCD का योग क्या, 2 3 4, यानी 4 आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब देखो टीचर अलग अलग तरीके से आपको कहेगा कि इसको याद कर लो, सीधे 4 आंसर होता है, लेकिन मेरे भाई पूरी मेहनत से हमने किया है और इस प्रोसेस से किया है। हो सकता है किताब का प्रोसेस कुछ और हो, हमारा कुछ और, ठीक है, हमारे में हो सकता है स्टेप बढ़ गए हो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि किस वैल्यू को कैसे आप यूज कर रहे हो, समझ गए। रटने से काम नहीं चलता है, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल ही रटना है, तो देखो यहां पर 1 + √2 + √3 ऊपर 4, तो 4 ABCD का योग, सीधे याद करके बैठो। नेक्स्ट एग्जाम में अगर किस्मत किसी की अच्छी है, सेम क्वेश्चन 4 ठो आंसर, मुद्दा खत्म। खराब है तो फिर खेलना पड़ेगा, सीधी सी बात। और रटने से काम नहीं चलता। बेहतरीन क्वेश्चन। अब ये सारे अच्छे क्वेश्चन, मतलब छटे हुए क्वेश्चन है, यानी छटे हुए बदमाश हैं, समझ गए ना, क्लियर है। कहता भैया अब बराबर करो, तो यहां पर मुद्दा ये देखो, 2/3 की पावर 3 इतनी पावर, तो ये पावर बराबर होगी, बाकी सब कुछ बराबर है, समझ गए। तो यहां पर आप लिख लो 3 ऐसे, 2x + 3 ऐसे, इंटू माइनस का 3/4, ये बराबर होगा 2 की पावर मतलब 2/3, 3x + 7 और इंटू -6/5, -6/5। अब यहां पर देखो -3 से ये 2 बार में, जो कि प्लस का हो जाएगा, जो कि प्लस का हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, कट भी नहीं रहा, देखो यार, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं।
ये 15 का गुणा 3 में तो 45 हो जाएगा, 45 2x प्लस 3, और 4 का गुणा 2, 4 चुकू 16, 3x प्लस 7। अब खेल लो, 45 दूना 90x, 135 ऐसे आया, 16 त्याएं 48x हो गया, 16 त्याएं 48x हो गया। डरना मना है, हल्का बहुत ये खेलता है कैमरा आजकल, ठीक है, डरिए नहीं, सही कर दिया, ठीक है। तो 16 त्याएं 48x, अब तो नहीं खेला ना, और 16 सत्ते 112 हो जाएगा। ध्यान देना पड़ता है कैमरे में, इसीलिए हल्का सा पीछे। अब 90x में 48x जाएगा तो 42x आ जाएगा, और 112 135 तो कहीं ना कहीं ये उधर ही जाएगा, ठीक है। तो 5 में से मतलब माइनस का 23 आएगा, x का मान -23/42 आ गया। सभी बोलो हाँ। अब उठा के रखना है हमको, तो यहां रख देंगे, तो ये 2 ऐसे 42x, तो यहां रखोगे तो माइनस माइनस प्लस और कट जाएगा, तो रूट के अंदर 25, बाहर आएगा 5। तो ये सारे के सारे स्टेप हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 5 आएगा, 5। अब कह दो सर कोई ऐसी ट्रिक बता दो जो तुरंत ही हो जाए। कोई ट्रिक नहीं, आप ये क्वेश्चन हमसे कराओ चाहे भारतवर्ष के किसी भी एक्सपर्ट से कराओ, ये स्टेप ईमानदारी के लगेंगे तो लगेंगे। हाँ, अब करना क्या है, जैसे हम लोग बताते हैं तो स्टेप कैसे गैप कर सकते हैं कि 15 चाहे 45, 45 दूना 90 ऐसे, तो यहां 4 दूना 8, 16, 16 त्यां 48, तो 90 48 में सीधे 42x लिख सकते हैं। तो ये 2 लाइनें गैप कर सकते हैं रेड कलर वाली, और इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। समझ गए? हम नहीं कर रहे पर हम बता रहे हैं, इसीलिए रेड लाइन से शो किया। ये क्वेश्चन देखा ये जाए कि ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आएगा, प्लस को माइनस, माइनस को इनटू, मतलब इस टाइप से, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इनटू को डिवीजन, डिवीजन को इनटू, मोटा मोटा ये। तो एक लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। 42 माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, इनटू है तो डिवीजन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डिवीजन है तो इनटू हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये स्टेप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 8 डिवीजन में 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और डिवीजन है तो इनटू हो जाएगा। पहला स्टेप तो आपका हो गया, मजबूरी है इसको लिखना। अब इसके बाद की कैलकुलेशन, 3 से ये 4 बार में गया, ये 16 हो गया, 2 से ये 4 बार में गया, तो देखो मोटा मोटा 42 ऐसे, प्लस का 4 ऐसे, 16 15 माइनस का 31 ऐसे, और यहां पर देखोगे ये 27 आया और ये 8 आया, 27 में से 8 गया, माइनस का 19 ऐसे। अब ये कितना हो गया 46, 46 में 31 जाएगा, माइनस 15/19 हो गया, क्योंकि नीचे माइनस का सिंबल। तो 46 में 31 घटाओगे तो 15 और माइनस का सिंबल लग गया, तो मेरे दोस्त माइनस का 15/19 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 का जो पैटर्न है ना, आता ही आता है। आप देखोगे, अब यहां तो एक ही है, इसकी लॉजिक को पहले ध्यान दो, और ये इतना ध्यान देना कि ये आता ही आता है, माइंड में सेट कर लेना। देखो लॉजिक को बिल्कुल रट के बैठो कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ab², ऐसे। तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा a² प्लस b² प्लस का ab, और दूसरा ब्रेक होगा a² प्लस b² माइनस का ab। बिल्कुल रट के बैठो कि ये होना ही होना है। अगर आपको लगता है कि इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी बहुत इजी वे से हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी ये जो आपको ऊपर पैटर्न दिख रहा है और जो नीचे दिख रहा है, तो ऊपर क्या दिख रहा है, मैं वही ए बी करके लिख रहा हूं, ए की पावर 4 बी की पावर 4, और यहां ए बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे आप देख रहे होगे a² प्लस b²,
प्लस का ए बी दिख रहा है, तो यानी ये बराबर दिस वन, तो एक पार्ट बचेगा। जब इसमें भाग दोगे तो ये वाला बचेगा, सीधी सी बात है। इसका जो करोगे तो ये बचेगा। अब यहां पर आपकी क्षमता, अभी भी क्षमता नहीं है। मान लो आपको 4.6 का स्क्वायर नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आपकी क्षमता है। जैसे मुझे आता है 4.6 का, भाई 46 का स्क्वायर आता है, तो हम उससे कर दे रहे हैं, हम दो तरीके से कर दे रहे हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके सीख लो। मान लो हमें नहीं आता, तो अब हम यहां खेलेंगे कैसे? हमने प्लस का 2ab जोड़ा और माइनस का 2ab घटा दिया। ऐसा करते ये मिलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का 3ab बन जाएगा। अब ए बी की वैल्यू हमें मालूम है कि 4.65.4, 4.65.4, तो 46 54 एक तरीके से 100 होगा, दशमलव लगाए तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100, सीधे ऐसे लिखेंगे। हम दूसरा तरीका भी करेंगे, चिंता मत करो, अपने अंदर क्षमता है। और 3ab तो 3 का गुणा करके लिख लो, 4 3 12, 8 3 24, 1 25, 24 3 72 और 2 74। 100 में 74.52 घटाओ, यानी 100 में 75 घटाया 25 आया, 25.48 आ जाएगा। तो इसका आंसर 25.48 आ जाएगा। यही सॉल्यूशन है और यही सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमें तो और फास्ट करना है, आप ये सब भूल जाओ। मोटा मोटा जब a की पावर 4 b की पावर 4 ab का होल स्क्वायर दिखे तो नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab दिख रहा है, तो ऊपर माइनस में एक टर्म्स लेना है, यानी इसी टर्म में, ये वाला टर्म में यहां प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस। तो 46 का स्क्वायर याद करो, 50 से 4 कम 25 में 4 कम 21 16, ये हो जाएगा 54, 50 से 4 ज्यादा 25 4 29, 4 का 16, और ये तो बस माइनस में लिखना है दया। ये स्टेप है, देखो पेपर टाइम का स्टेप मेन यही, बच्चा यही कर लेता है, के अंदर क्षमता है बच्चे के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, वो दिमाग लगा के बैठता है कि सर 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, यूनिट प्लेस में 8 आएगा, यूनिट प्लेस में 8 डी के, मुद्दा खत्म, एक लाइन में सॉल्व कर लेता है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार दे देता हूं। और इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये 10वीं बार तो नहीं, कम से कम 5-7 बार तो पूछा ही गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, अब यहां पर आपको और वर्क करना पड़ेगा। 3 स्टार का क्वेश्चन है, सीजन मेंस में ही आया हुआ है। देखो नीचे जो टर्म्स हमें एक तरीके से दिख रहा है, तो एक तरीके से हमको दिख रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का पैटर्न बना रहा है। कोई बात नहीं, बनाने दो उसको। हमने तो रट के ये बैठे हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर का 3abc होगा। हमने तो यही रटा है और बिल्कुल सही रटा है। यहां पर हम नीचे वाले टर्म्स में जा रहे हैं, हम सीधे नीचे वाले टर्म्स में जा रहे हैं। तो यहां के अंदर को जोड़ा, जैसे यहां 0.324 है पहला टर्म, दूसरा 0.221 है, तीसरा टर्म निगेटिव है, क्यूबिक भी निगेटिव तो निगेटिव, और ये मेरे भाई 0 के बराबर हो गया। तीनों को जोड़ के 0 बराबर हो गया। इसका मतलब जो ये वैल्यू लिखी जा रही है, अब यहां सिंबल ऐसे प्लस है तो अंदर माइनस करके लिख लो, यानी नीचे की वैल्यू को हम ऐसे लिख लेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे। पहला टर्म 0.324, दूसरा टर्म 0.221, तीसरा टर्म माइनस में लिखेंगे क्योंकि सी हमारा निगेटिव में है, सी हमारा निगेटिव में है, तो वो माइनस सिंबल हम यहां ले आ रहे हैं और इसको लिख दे रहे 5 पॉइंट। समझ गए ना? कोई डाउट तो कहोगे सर जी हमका तो कोनो डाउट नहीं। भाई डाउट तो मुद्दा ही खत्म कर दिया हमने। अब ऊपर की वैल्यू पर फोकस किया जाए। भाई 0.545 ऐसे ही है, भाई ये तो हमको ये मिल ही गया है, तो वो भी ऐसे।
अब ये 0.0 मतलब 0, तो इसमें किसकी कमी है? इसमें अगर ये बनाया जाए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये चीज ब्रेक हो जाएगी। 5.2 को 13 चौकू 52 होता है ना, तो 13 चौकू 52, ये 4 का गुणा हम इसमें करके लिख ले रहे, समझ गए ना, उसको ब्रेक भी कर दिया सीधे। तो ये हमारा, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 0.081 इंटू 4, जिससे आपको डाउट ना हो। बोलो हां। अब हमारे पास 1.3 बचा और दशमलव ये बचा, 0.51 इंटू 1.3 बचा। अब काट लो मेरे भाई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बोलो बोलो। लेकिन मेरे भाई अभी मुद्दा है, मुद्दा है, मुद्दा है, यहां हमने ज्यादा कर दिया। मुद्दा है, एक सेकंड वापस आओ दया। 1.3 तो ऐसे, ये जो 51 लिखा है ये 3 गुणे 0.17 होता है, तो इसके साथ तो हमें 0.17 ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों का इंटू ही ये होगा। तो उसका 3 बचा तो 3 स्टार्टिंग में ले आओ। अब काटो, ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 3/-3 यानी -1 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन -1। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। समझ गए? सारे स्टेप ईमानदारी से किए, ठीक है। अब दोबारा देखना, तिबारा देखना, सब क्लियर हो जाएगा। अब ये रेकरिंग वाला, अब ये चलन में है, तो चलन में है तो ऐसे ही चला दो, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही 4 ले आओ, यहां 11 5 6 7 लगाए, 6 7 6 7, यहां 3 3 ऐसे, 5 9 9 9 9 ऐसे। अब ये 2 जुड़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, खेल जाओ मेरे दोस्त। 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और ये 0 हो जाएगा। अब यहां देखो 12 12 आ रहा है, यानी 0.4 1 2 पे बार आ जाएगा। समझ गए? यानी डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? 0.4 1 2 पे बार आ जाएगा। 24 का आंसर यही होगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन था 24 नंबर। सभी बोलो हां। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25। अब कहता है भैया इसको सॉल्व करो। अब यहां पर देखो 0.7 लिखा है, उसका स्क्वायर तो हमें नहीं मालूम, तो हम 0.7 इंटू 0.7 लिख देते हैं। डिवीजन में 0.14 है तो डिवीजन 1.14 लिख दिया। फिर प्लस में 0.6 इंटू 0.6 ही लिख देते हैं। डिवीजन में 0.18 है, फिर यहां प्लस में 0.5 इंटू 0.5 लिख देते हैं। डिवीजन में 0.05, जिससे कोई मिस्टेक ना हो, पहला स्टेप। ये मेरे भाई 2.5 चौका 10 होता है, तो 4 ऐसे और ये 10 ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि 2.5 चौका तो 10 ही होता है। बोलो हां। और इसमें अगर आपको गुणा करना है, यहीं पर स्टेप फिर से समझो, ऐसा समझ लो 4 का गुणा 2.5 में तो 10 और फिर 4 में तो 40 हो गया। अब ये ब्रैकेट लगाए तो इसका 0.25 में तो ये तो 1 हो गया, 13 3 39 हो गया। समझ गए? तो नीचे का तो मुद्दा खत्म ही हो गया। 40 में 39 गया। नहीं समझे? अरे मेरे भाई दया, अब मोटा मोटा समझो। इस 4 का गुणा इसमें करोगे तो 10 होगा, और इसी 4 का इसमें गुणा करोगे तो 1 होगा। यहां 10 तो 10 चौका 40, ये 1 तो खत्म, 13 3 39। अब यहां खेलो, ये 0.22 डिजिट यहां पर निपट गया, 2 डिजिट यहां निपट गया, 2 डिजिट यहां निपट गया। अब नीचे तो 1 ही हो गया, ऊपर को ही खेलना है। 7 से ये 2 बार 7/2, कैसा लग रहा है?
6 से ये 3 मतलब 36, तो ये 18 दूनी 36, 5 चला गया, 5 2 7 दूनी 14, 7 21, 21/2 आ जाएगा 10.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बच्चा जान गया, 21/2 21/2 हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? ये क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल हो गया, आज की डेट में आता ही आता है बच्चों को। भाई देखो, इसमें एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, एक तो नीचे सिर्फ 1 से भाग दोगे। पहला टर्म में 1/12 मतलब इसका 12 उठाओगे, इसका 24 उठाओगे और ऐसे करके कर लोगे। तो ये x का मान 2/12 यानी 1/24 x आ गया। ये अब आजकल बच्चा सीख गया इसको, ठीक है, अब सभी सीख गए। अब जैसे y का मान निकालना है तो देखा जाए जो रिपीट हो रहे हैं वो सब कट जाते हैं मोटा मोटा, और अंतर 1 का है तो 1 ही से भाग दोगे, 1/36 ऐसे माइनस 1/72, तो ये भी 1/72 आ जाएगा प्लस का। हमको x/y चाहिए यानी 1/24 ऐसे 72 ऊपर चला जाएगा जब भाग दोगे, यानी 24 त्या है 72, 3 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। तो 25 का आंसर 26 का आंसर 3 आएगा, और आज की डेट में 99% बच्चा इस क्वेश्चन को बना लेता है। जिसको नहीं आया वो शुरुआत के प्रोसेस देखे, बताया हुआ है हमने, ठीक है, एक एक के अंतर वाला। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई देखो, अगर हम लॉजिक बनाए, आपको बता दें इतना टाइम नहीं होता, CHSL का क्वेश्चन है, इतना टाइम ही नहीं होता कि पेपर में हम लॉजिक बनाने बैठ जाए कि ये a² + b², ये माइनस का 2ab 24, नहीं समझे, समझ गए ना? वैसे बना लो, क्या दिक्कत है, बनाना तो बना लो। 24 गुणे 12 हो जाएगा फिर तो 2ab ना, नहीं मत बनाओ क्योंकि 288 वहां खेला हो जाएगा। भाई ये मान लो a² + b² माइनस का 2ab बना रहे हो तो 2ab, तो 24 गुणे 6 24 गुणे 12, नहीं यहां खेला हो जाएगा। अब यहां पर करो क्या, चुपचाप दशमलव के बाद 5 डिजिट है तो 1404 लिखो और 10 की पावर -5 चिपका दो। सर ऐसा क्यों, ऑप्शन में ही ऐसे चिपके हुए। यहां 24 का स्क्वायर 576, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 144, खेल जाओ बस, खेल जाओ। देखो यही सुपरफास्ट कहलाएगा, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। 1404 गुणे 10 की पावर -5 ऐसे, 6 दूनी 12 में से 4 गया 8 आया, 7 3 10 में से 4 गया 6 आया, 5 में से ये 468 आ गया, 468 आ गया। तो क्या 1404 468 से कटता है? इस पे भी विचार कीजिए, ठीक है, इस पे भी विचार कीजिए, क्या कटता है? तो कटता होगा, कटता होगा। कितनी बार में? तो आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में 2 बार में जा नहीं रहा, 3 बार में है, 3 बार में। तो इसमें 3 का गुणा कर लो, 8 3 24, 2 हासिल, 6 3 18, 2 20, 2 हासिल, 12 2 14, यानी ये पूरा का पूरा 3 बार में कट गया। यही किस्मत है, यही आंसर हो गया। 3 × 10 की पावर -5, 2 स्टेप में हो गया 1 2। और मेरे भाई अगर हम ज्यादा सोच जाएंगे, नहीं बनाने में जैसे पैटर्न बनाया जाता है, तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, हमको ये डस लेगा, समझ गए? तो इन पे हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। अब ये और जहरीला हमको दिख रहा है, क्या जहरीला है आप बताओ, क्या सोचे इसमें, कैसे दशमलव हटाएं? यहां तो हट गया 4 डिजिट, यहां हटाएं तो और खेला है। देखो ये अब ये CHSL में क्वेश्चन आया, बताओ हम क्या करें? इसमें हम ज्यादा सोचते तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर भी कुछ ऐसे ही धरे हुए। तो सर क्या करोगे आप? हवन? नहीं, हम ऐसे ही कर देंगे।
भाई ऊपर जोड़ने कह रहा 11025, यहां 10 की पावर -6 है, यहां घुसेड़ देंगे, हम जाएंगे लंबे तक, जो होगा देखा जाएगा। तो 6 2 8 डिजिट तक जाना है दशमलव के, तो 000000625 खत्म बात। हाँ इनको जोड़ लिया, अब जोड़ना बड़ा आसान है। लो जुड़ गया, अब इतना बड़ा आया तो क्या है, दिमाग लगाएंगे। अब नीचे वाली वैल्यू को, तो इसमें तो अब 95 यहां आ जाएगा, 25 यहां पर, डिवाइड बाय 9525, समझ गए, ये हमारा पार्ट बन गया। अब मुद्दा है कि सर सॉल्व कैसे करोगे, ये तो मुद्दा है ही, ये तो मुद्दा है ही, इस पे तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। करेंगे ऐसे चुपचाप भाग देंगे, हम भी बहुत परम आदमी हैं। 100 सब दशमलव भूल गए, वो बाद में मेंटेन कर लेंगे हैं। 9525 से क्या करें, दिमाग नहीं काम करेगा मेरे भाई, पेपर टाइम। हम आपको सही बताएं, हम वो सोच बता रहे हैं जो सीखना चाहिए आपको। ये 0 आ गया, तो ये 1 और यहां 0 उठा रहे हो, यहां से अब देखो ये दशमलव तो है ही यही मेंटेन में, यहां से 0 उठा रहे हो तो काम नहीं चल रहा, तो दशमलव फिर 0 लग जाएगा ऑटोमेटिक। ये माइंड बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि ये 1 रुपया है, ये 95 पैसे है। जब भाग दोगे तो आप मोटा मोटा ऐसे समझो ना कि 1 रुपया से ज्यादा ही आएगा, तो 1.0 पे आएगा, क्योंकि अब यहां उठा ले रहे हो तो आप 0 तो ऐसे, फिर 6 उठा रहे हो, कितनी बार में जाएगा, तो सीधी सी बात 5 वाली रो में ही जा रहा होगा। 9 पना 45, 1.05 किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है, 2 में है दया, 2 में है ये दया। अब ये आगे वाला ये 2 और ये 0 से डिसाइड हो जाएगा, तो 5 का गुणा कर लेते हैं मेरे भाई। 25 गुणे 5 125 होता, तो 25 ऐसे एक हासिल, और 25 1 26 2 हासिल, और 9 पना 45 2 47, ये 1 आया, ये 8 आया, 9 में से 6 गया, 3 आया, भूल चुक लेनी देनी रहेगी, और 9 में 7 गया 2। अब ये नहीं जाता, अब 23 81 23 81, अब ये आगे 6 ले चुके, तो अब ये 2 लेंगे, तो ऐसे 9 दूनी 18, यानी ये, समझ गए। तो बस 52 वाला मिल गया ये आंसर। अब सर आप इतना बड़ा और ऐसे कर रहे हो, कोई तो शॉर्टकट बताओ मेरे भाई, कोई तो शॉर्टकट बताओ, बता लो आप ईमानदारी से, कौन सा शॉर्टकट लगा दे, रट के बैठे, डिजिटल सम करें, दुनिया सम करें, बताओ। नहीं, यही प्रोसेस का सही है, जल्दी करने का। अगर हिम्मत है तो ट्राई करो, मोटा मोटा बता दे रहे। 28 के बाद 29 नंबर। अच्छा अब यहां समझना, 29 30 31 32, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में भर भर के आपको मिलेंगे लगातार। अभी जो 4 क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सारे जहरीले हैं, मतलब ये चारों जो करा रहे हैं, चारों के चारों जहरीले हैं। पर आप देखोगे 100 150 बार यही क्वेश्चन आए हुए पेपर में, 100 150 बार। तो आप इसके लॉजिक को समझना, पेशेंस को समझना, सही आंसर आएगा तभी आप एक्सपर्ट कहलाओ। ठीक है, सभी के आंसर सही निकालने, एक भी गलत नहीं करना हमको। देखो यहां देखो डिवीजन बड़ा गंदा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहला स्टेप 9/15 ऐसे लिख लिया, ऑफ लगा है हमने, ऑफ ही रखा अभी, क्योंकि अंदर को सॉल्व करते, ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करते पहले तो 2/3। अब ये चीज देखो मोटा मोटा ये साथ में रहेगा, ये साथ में रहेगा, वैसे तो पूरा का पूरा साथ में, पर हम अंदर अंदर वाले सॉल्व कर रहे हैं, तो रिवर्स करोगे, 3 × 2 ऊपर, 2 × 3 नीचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, क्योंकि अभी आगे फिर मुद्दा है डिवीजन, कि 3 × 4 3 × 4, एक भी गलत नहीं होना चाहिए मुझसे। ये चीज रिवर्स कर दो, यानी 4/3 और 3/4 हो गया। फिर ऑफ लगाया, देख रहे हो ध्यान, 90% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा, ये ध्यान रखना। 5/4 डिवीजन लगाए, रिवर्स करोगे 2/5 गुणा 2/5, ऑफ लगाए, अब कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन में दिक्कत होती है, 4/5। और मेरे से अगर एक बार भी ये गलत हो जा रहा है ना, तो मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं आपको साफ बताता हूं, एक बार भी गलत हो जाएगा चारों क्वेश्चन के लॉजिक,
ये नहीं चारों में से कोई भी एक भी गलत हो रहा है तो मैं जिम्मेदार हूं। 2/3 मतलब ये कट गया, ये कट गया, बहुत पेशेंस से काटना है। 3 से 3 गया, 3 से ये 5 बार में, तो अब ये 2/5 यानी इसको पूरा, ये पूरा एक साथ सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू 2/5 आएगी। पेशेंस, अभी भाग नहीं दे देना ऐसे जो खेला हो जाए तुम्हारे साथ। ये डिवीजन अब यहां काट लू जो कट रहा है, 4 4 3 3, ये 9/4 आया ब्रैकेट, क्योंकि अभी ऑफ लगा हुआ है, बच्चा यही गड़बड़ कर देगा। ठीक है, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, और ये 4/25 आ गया। अब फिर आप स्टेप को देखिए, ये दोनों साथ रहेंगे, इनके साथ खेलना नहीं। 2/5 ऐसे रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 × 25 ऊपर और 9 × 4 नीचे। 4 से 4 गया, 5 से देख रो दिया, 4 से 4 गया, पेशेंस 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 पेशेंस। देखो ये 9 लिखा है, ये 16 हो जाएगा। यहां मैंने 4 लिखा, मैंने अभी आंसर नहीं बताया। अब क्यों? क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा था। ये 16, ठीक है, तो यहां 4 नहीं है मेरे भाई, ये 16 है। ठीक है, ऑप्शन में भी ध्यान रखता हूं ना मैं, इसलिए। तो 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, और 4 से ये 4 बार में गया। 5 चौका 20 दूना 40, 40 ऐसे, 9 नीचे, 40/9 राइट आंसर ऑफ दिस वन। और आपने देखा कि मुझसे भी एक छोटी सी एरर हो गई, क्योंकि मैंने यहां 9 तो ऊपर लिखा था, नीचे 4 ही लिख दिया था, जबकि सामने वैल्यू है। इसलिए सावधानी रखना, वरना खेला हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 40/9, 40/9। फिर से मौका, फिर से ट्राई। ठीक है, बड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहां स्टेप उठा रहा हूं, जैसे 5 ऐसे उठाया, 3 ऐसे, ये डिवीजन लगा है, नीचे 5 लाए, इंटू ऐसे लिखा और ऐसे कर दिया। ये ऑब्लिक लगा हुआ है, यानी पूरा क्वेश्चन अब ऑब्लिक में है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ऐसे। ठीक है, 3 ऐसे, डिवीजन के साथ ये चीज साथ में रहेगी तो ये नीचे आएगी, 3 × 6 ऐसे आएगा। फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे रखा, 4 × 4 ऐसे, ये ऑफ लगा हुआ है तो साथ में दोनों नीचे आएंगे, बहुत बारीकी से करना है। +4 ऐसे, डिवीजन में 4 ऐसे, गुणा 4 ऐसे। अब इनके अंतर समझ गए होंगे, ये दोनों साथ में नीचे जाते हैं, यहां इकलौता एक जाता है। अब कर लो मेरे भाई, गलत नहीं होना चाहिए। 5 से 5 गया तो ऊपर तो 8 आ गया, 3 से 3 गया तो ये 1/6, अब चाहे ये निपट गया, ये निपट गया, तो ये 4 1 5, 5/6 हो गया। 8 छंग 48/5 हो गया। भाग दे दो तो 9 पना 45, 9 सही 3/5। दिस इज द राइट आंसर। 9 सही 3/5 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। समझ गए ना दया? पेशेंस पेशेंस पेशेंस। फिर से ट्राई करो, फिर से देखो, मोटा मोटा याद रखना, ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे, एक स्टेप बढ़ जाए पर कोई दिक्कत ना हो। देखो 8 दूनी 16, 7 16 7 23/8 ऐसे लिखा, हमने डिवीजन करके ऐसे रखा ब्रैकेट को। क्षेत्रिक 18 5, 18 5 23 ऐसे हो गया। यहां पर 7 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 3 दूना 6, 7 नीचे आएगा, ऐसे इंटू ऐसे लगा दिया। यहां ब्रैकेट ऐसे, 14 6 20, 20/7, 21/5 और रिवर्स हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 5/9, और ये ऐसे देख रहे हो। यहां पर अंतर समझो, यहां पर इससे भाग देंगे क्योंकि यहां इंटू सिंबल है,
और अगर ये सिंबल ना होता तो ये पूरे से भाग देते। इसी चीज को समझना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, खुद से कर रहे होगे तो खुद ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यह रिस्क नहीं लेना है। चलो पहले काट लो, 7 से 7 गया, 3 से ये 2 बार में गया। ठीक है, अब ये नहीं कि इससे इधर काट दो, बिल्कुल नहीं, अलग अलग खेला है। ठीक है, 63 9 7 63, 5 से 5 गया, 2 से ये 10 बार में गया। अब यहां क्या लिखोगे, 23/8, ऐसे ये रिवर्स हो जाएगा तो 2 दूना 4 ऊपर जाएगा, 23 नीचे आएगा। और मेरे भाई ये 10 जहां है वहीं रहेगा। अगर यहां ऑफ होता तो ये 10 भी नीचे जाता। 23 से 23 गया, 40/8, 5 आंसर। डी इज द राइट आंसर। समझ गए, एरर फ्री। वो इस वाले में ये 16 लिखना भूल गए थे, वरना ये भी मेरा एरर फ्री था। ठीक है, हां, फोकस। फिर से क्वेश्चन नंबर 32 मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत फोकस से, गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये साथ में रहेगा तो पहला स्टेप लिख लो 2 × 3। बहुत क्वेश्चन है ना पेपर में, 2 ऑफ 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये साथ में रहेगा, इंटू 2 ऊपर। अब देखो यहां डिवीजन लगा हुआ है, ये देख रहे हो। अब यहां डिवीजन लगा हुआ है, इस पे विचार करना होगा। ये डिवीजन ये हमको ले डूबेगा, और ऐसे ही ब्रैकेट लगा दो, ऐसे ही ब्रैकेट लगा दो। चीजों को पहले समझो। ठीक है, वो डिवीजन को बाद में समझेंगे। अब यहां 4 ऐसे लिख दो, 4 × 4 ऐसे, ये दोनों नीचे आ जाएगा। माइनस का 4 ऐसे, 4 × 4 ऐसे हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब खेलो। इससे ये गया तो ये तो 2 ही आया, इससे ये गया तो ये 1 आया, इससे ये गया तो यहां पर देखो 4 1 5, 5 में से 4 गया तो 1 आया, और 2 में डिवाइड करना है, यानी 2 इज द राइट आंसर। हो सकता है आपसे ये गलत हो गया, समझ गए ना, हो सकता है। एक और क्वेश्चन जिससे ये कंप्लीट होता है वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहां पर देखो ऊपर एक तरीके से पैटर्न जो हमारा है वो a³ + b³, नीचे का जो पैटर्न है वो a² + b² माइनस का ab, यानी ये a + b बनना चाहिए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा खेला है, दशमलव का खेला है और कुछ नहीं। देखो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है। बोलो हां, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है। लेकिन यहां पर जब आते हैं तो ये दशमलव बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट, 1 डिजिट, 1 डिजिट। तो इसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। या तो हम ऐसा करें कि ऊपर जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू में, नीचे नहीं, मान लो हम ऊपर वाली वैल्यू में भरपाई करें तो क्या करें, दया ऊपर वाली वैल्यू में 1000 का गुणा कर दो, जिससे कि इसी पैटर्न, भाई 10 का गुणा इसमें, 10 का इसमें, 10 का इसमें, सेम चीज 10 का इसमें, 10 का इसमें, 10 का इसमें। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर 1000 का गुणा किया है जिससे भरपाई होगी नीचे के लिए, तो 1000 का नीचे भी करना पड़ेगा। भाई नियम तो यही कहता है। और ये 1000 का जब हमने गुणा किया तो ये 57.5 हो गया, 57.5, 57.5, ये 32.5, 32.5, 30, तो ये तो निपट गया। लेकिन ये 1000 का भी भाग बना रहेगा, यानी अगर हम देखेंगे तो 57.5 और 32.5 को जोड़ेंगे और अभी 1000 से भाग देना बना रहेगा। समझ गए मेरे भाई। और अभी भी पेशेंस इसको किया तो 57 32 ये जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये 90 आ गया। 1000 से भाग देना होगा तो 0 से 0 गया, अब ये आएगा 0.09। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन डी हो जाएगा। समझ गए भाई। नीचे 57.5, ऊपर 5.75, यहां 3 बार है तो हमने 1000 का गुणा किया तो 10-10 का तीनों में हुआ, सेम चीज 10-10 का, तो ऊपर वाला तो निपट गया, नीचे का तो 1000 बना रहेगा। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे a + b किया पर नीचे 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 90/1000 यानी
9/100 यानी 0.09। समझ गए? यहां से इसके वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों कंप्लीट होते हैं। बेहतरीन और सुंदर ढंग से हमने करा दिया। ठीक है, याद रहे हम सिर्फ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस अभी करा रहे हैं। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।